नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज। पेश है आज की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को आज लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समस्त नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी। मेरा नाम प्रीति है, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमें जूनियर असिस्टेंट के लिए नियुक्ति पत्र मिला है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र पाकर बहुत खुशी महसूस हुई है। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग में हमारा चयन हुआ है कनिष्ठ सहायक के पद पर, बहुत ही निष्पक्ष भर्ती रही है। जो भी हुआ मतलब एकदम सही तरीके से, इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी जैसी आज तक चीज़ें हो रही थी वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही निष्पक्ष हुई और बहुत बढ़िया लगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र पाके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के नियुक्ति पत्र दिया। मैं सदैव आभारी रहूंगी उनकी। जनपद स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई। पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हॉस्पिटल बंद मिलता था, दवा नहीं मिलती थी। डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। अगर दवा और डॉक्टर उपलब्ध है तो बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं। तो 5,34,00,000 से अधिक परिवारों को, यानी अगर एक परिवार में 5 लोग भी होंगे ना, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या से लाभान्वित हो रही है। यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रही है। लगभग 80 लाख से ऊपर लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अब तक लिया है, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के पेमेंट किया है उन गरीबों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। आप अनुमान करिए कि 11 लाख शिक्षक यानी 11 लाख परिवार, सीधे सीधे 55 लाख लोग सीधे सीधे इस सुविधा से लाभान्वित होने वाले हैं। यानी आज सरकार के पास क्षमता है तो सरकार ये सुविधा उनको उपलब्ध करवा रही है और वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम विजय कुमार पाठक है। मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूं और मुझे जनपद बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ के अधीन कार्यालय में मैं कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित हुआ हूं और यह भर्ती पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली,
भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं गोंडा जनपद से आया हूं और मेरी पोस्टिंग श्रावस्ती हुई है कनिष्ठ सहायक के पद पर और काफ़ी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हमारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। आज माननीय योगी जी के कर कमलों से हमें जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी निष्पक्ष रही और तेज़ी से हमारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। जितनी कि हमने उम्मीद की थी बहुत जल्दी हमारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई और हमें बहुत निष्पक्ष तरीके से हमारी ज्वाइनिंग मिल गई है। हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन हमें उनका मार्गदर्शन जरूर मिला है और वो काफ़ी ओजस्वी था, काफ़ी तेज भरा था। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।